हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम ये मोस्ट ट्रेंडिंग डिजाइनर कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे और ये बहुत ही इजी स्टेप में ये कुर्ती हम बनाना सीखेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग करनी आती है तो आप ये डिज़ाइन को बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इस डिज़ाइन को बनाया है, जो कि स्मोकिंग डिज़ाइन भी इसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और साथ में इसकी स्लीव्स को भी हमने डिजाइन किया है बटरफ्लाई डिजाइन के साथ में। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने फैब्रिक को यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए फैब्रिक को कट कर लिया है। तो पहले हम ये फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो ये बैक पार्ट की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट पार्ट की जो कुर्ती की लेंथ है वो हम लेंगे और ये डिजाइन हम प्लेन फैब्रिक में बना रहे हैं। तो यहाँ से देखिए जो हमारी कुर्ती की रेडी लेंथ है तो उसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो कुर्ती की रेडी लेंथ हमारी 43 इंच है, यानी कि 43 इंच पे हम इसे रेडी करेंगे। और यहाँ पे देखिए तो 43 इंच के पे हम यहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे, जिससे कि 43 पे हम कुर्ती को रेडी करेंगे। और यहाँ से देखिए प्लस यहाँ 22 इंच, तो यहाँ पे हम 22 इंच यानी कि 22 इंच। तो देखिए यहाँ पे हमने 22 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 20 इंच हमने एक्स्ट्रा डिजाइन के लिए लेंगे और 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है, यानी कि 22 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। और इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत होती है, जिसकी लेंथ में हम 20 इंच एक्स्ट्रा रख लिए हैं और 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लिया है। अब यहाँ से देखिए इस तरह से ये हमारी फ्रंट पार्ट है और इसकी विड्थ हमने जितनी हमने कुर्ती में लेते हैं यानी कि 21 इंच इसकी विड्थ है। और हम इसे डबल फोल्ड में रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में रख लिया है और इसकी हम मार्किंग करेंगे। तो मैं शोल्डर की मार्किंग करूंगी, तो शोल्डर में 7 इंच पे मार्क करूंगी और यहाँ पे हमने आर्म होल को भी 7 इंच पे मार्क करनी है। लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और अब हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक में यह 3 इंच पे मार्क करूंगी और नेक डीप हमने 6 इंच पे मार्क करनी है। लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और नेक में हमने शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमने नेक में शेप दे देनी है। नेक को आप अपने अकॉर्डिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें अपने आर्म होल के लिए शेप दे देनी है। तो मैं यहाँ फ्रंट आर्म होल के लिए शेप दूंगी, क्योंकि ये फिर मेरी फ्रंट पार्ट ही है। तो फ्रंट आर्म होल के लिए हमने शेप दे देनी है और बाकी की मार्किंग हम बाद में करेंगे, क्योंकि हम पहले डिजाइन बना के इसकी मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर और यहाँ पे नेक की हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसकी कटिंग कर लिया है और अब हम इसे ओपन करेंगे और इस तरह से देखिए हमने प्रेस लगा के इस सेंटर पे इसके क्रीच बना लिया है। तो यहाँ से देखिए हमारी सेंटर पे इस तरह से क्रीच बनी हुई है, जो कि बिल्कुल सेंटर में ही है। तो यहाँ पे हमने क्या करनी है, देखिए इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हमने लाइन को पूरे यानी कि बॉटम तक ड्रॉ करेंगे सीधा, यानी कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने जो क्रीच लगाया है उसी पे ड्रॉ कर लेंगे, ताकि लाइन हमारी बिल्कुल सीधा रहेगी। तो इस तरह से स्केल से हमने लाइन को ड्रॉ कर लेनी है। तो हमने बॉटम तक यहाँ से लाइन को ड्रॉ कर लिया है। तो देखिए इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमने जो नेक की कटिंग की है, तो नेक में नेक पट्टी के साथ बनाऊंगी। तो यहाँ पे हमने नेक पट्टी को कट किया है, जैसे कि हमने सिंपल नेक बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो इस तरह से नेक पट्टी को रख के हम इसमें स्टिच लगा लेंगे और इसको राइट साइड को टर्न करके हम इसको बाद में तिरपाई कर लेंगे। तो यहाँ से हमने स्टिच लगा के इसे राइट साइड की ओर कर लिया है। अब फिर से यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसमें तिरपाई लगाएंगे, हैंड स्टिच करेंगे। तो अब हम कुर्ती को रॉन्ग साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने कुर्ती को रॉन्ग साइड में रखा है और लाइन को जो हमने स्ट्रेट किया है उस लाइन से यहाँ पे 1 इंच हम इस साइड से मार्क करेंगे और 1 इंच हम इस साइड से मार्क करेंगे। तो हमारी सेंटर की जो लाइन है दोनों साइड से 1-1 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे लाइन को हमने बॉटम तक ले जानी है। तो इस तरह से 1-1 इंच मार्क करके हमने लाइन को बॉटम तक करके यहाँ लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे।
तो सेंटर लाइन जो है उसके दोनों किनारे से हम 1-1 इंच लेकर लाइन को सेंटर तक ये बॉटम तक ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही साइड से हमने लाइन को ड्रॉ स्ट्रेट कर लिया है बॉटम तक। तो हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है दोनों ही साइड में। अब देखिए इस तरह से इसके बॉटम की साइड से हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ देखिए जो हमने सेंटर पॉइंट के दोनों साइड में 1-1 इंच का मार्क किया उस पर हमने फिर से 1 इंच मार्क करनी है। यदि कि हम बॉक्स बनाएंगे तो बॉक्स हमारी 1-1 इंच की रहेगी। तो इस तरह से दोनों ही साइड से हमने 1-1 इंच मार्क करनी है। तो दोनों ही साइड से हमने 1-1 इंच मार्क कर लेंगे, पूरे टॉप तक यानी नेक तक हम मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमने 1-1 इंच में मार्क कर लेनी है। तो इसी तरह से हमने 1-1 इंच पूरे नेक तक मार्क कर लेनी है, यानी कि पूरी लेंथ में। तो यहाँ पे देखिए हमने 1-1 इंच मार्क कर लिया है दोनों ही साइड से। तो यहाँ हमारी नेक तक मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने 1-1 इंच में मार्क किया है तो हमने पूरे बॉटम से लेकर नेक तक किया है। अब दोनों ही लाइन को इस तरह से हम जॉइंट कर लेंगे, यानी कि दोनों ही लाइन को जो हमने 1-1 इंच मार्क किया है दोनों को हमने इस तरह से जॉइंट कर लेनी है। तो इस तरह से हमने लाइन को जॉइंट कर लेनी है। तो देखिए हमने लाइन को इस तरह से जॉइंट करनी है बॉटम तक। तो इस तरह से हमने लाइन को जॉइंट कर लेंगे जिससे कि हमारी इस तरह से बॉक्स बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने बॉक्स इस तरह से बना लिया है। अब यहाँ नीचे से हमने एक बॉक्स को छोड़कर दूसरे बॉक्स पर इस तरह से तिरछे में लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से देखिए एक बॉक्स को छोड़कर दूसरे बॉक्स में लाइन को इस तरह से तिरछा ड्रॉ करेंगे, फिर से एक बॉक्स को छोड़कर दूसरा हम करेंगे। तो इसी तरह हमने एक एक बॉक्स को छोड़ते हुए लाइन को दूसरे बॉक्स में ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने पूरे नेक तक इसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए इस साइड भी हमें कर लेनी है। तो इस साइड से नीचे की ओर से हमने 2 बॉक्स को छोड़ेंगे और इस तरह से तीसरे बॉक्स में लाइन को इस तरह से तिरछा ड्रॉ करेंगे। और अब हम फिर से एक बॉक्स को छोड़कर दूसरे बॉक्स में लाइन को ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरह से हमने एक बॉक्स को छोड़ते हुए दूसरे बॉक्स में मार्क करनी है। तो इसे भी हमने पूरी नेक तक मार्क कर लेनी है। एक बॉक्स को छोड़कर दूसरे बॉक्स में इस तरह से तिरछा मार्क करेंगे। दोनों ही साइड में हमने ऐसे ही मार्क करनी है। तो मार्किंग हमें पूरी नेक तक कर लेनी है। एक बॉक्स को छोड़ते हुए दूसरा में हमें मार्क करनी है। तो देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। तो दोनों बॉक्स में हमारी मार्किंग हो गई है, एक बॉक्स को छोड़ते हुए दूसरे बॉक्स में। तो इस तरह से देखिए नेक से लेके बॉटम तक हमने इसे ड्रॉ कर लिया है। और अब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे, यानी कि देखिए इस तरह से नीडल और थ्रेड लेंगे और इस तरह से धागे को हम लॉक कर लेंगे। तो हमने इस तरह से धागे को लॉक कर लिया है। और इस यहाँ पे देखिए जो हमने लाइन को इस तरह से तिरछा ड्रॉ किया है, वहाँ से हमने इस तरह से धागे को उठाएंगे, यानी कि हमने इस तरह से एक कोनी से इसके फंदे को उठानी है और इस तरह से दूसरे फंदे में फिर से एक फंदे उठाकर 4-5 फंदे लगा लेनी है। तो इस तरह से 4-5 फंदे लगा के इसे हम लॉक करेंगे अच्छी तरह से। तो हमने जो लाइन को तिरछा ड्रॉ किया है बस उसी को 2 फंदे के साथ में उठाते हुए दोनों कॉर्नर को और 3 से 4 इस तरह से हम टाके लगाकर यहाँ से धागे को हम लॉक करके धागे को कट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने धागे कट कर लिया है। फिर से देखिए इस साइड से हमें इसी तरह से मार्क कर लेनी है। दोनों फंदे को उठाकर 3 से 4 स्टिच लगाकर, यानी कि टाके लगाकर हम इसे लॉक कर लेंगे और धागे को अच्छी तरह से लॉक कर हम धागे को कट कर लेंगे। तो इसी प्रोसेस को हमें बार बार रिपीट करनी है, यानी कि एक साइड से हमें यहाँ पे एक साइड को इस तरह से और एक साइड इस तरह से हमने धागे को इस तरह से टाके के साथ हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए
हमने इस साइड को एक फंदे को उठाकर यहाँ से फंदे लगाते हुए 4-5 बार टाँके लगाएंगे, यानी 4-5 फंदे लगाकर हम इसे लॉक कर लेंगे। और फिर एक बार इस साइड से और एक बार उस साइड से, ऐसे ही सभी डिजाइन को हम बना लेंगे। ऐसा ही सेम डिजाइन को हमने स्लीव में भी बनाया है, जिसकी पोस्ट में अपने चैनल पे की हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसी तरह हमने देखिए सारे डिजाइन को नेक तक बना लिया है। तो बहुत ही इजी है, आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो अब देखिए इसे हमने राइट साइड की ओर टर्न करते हैं। तो देखिए हमने इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लिया है। तो कुछ इस तरह से हमारी ये स्मोकिंग डिजाइन बनेगी। और अब देखिए जो हमारी डिजाइन बनी है उसके किनारे से तो इस तरह से ये प्लेटें बनेगी। तो इस तरह से जो जितनी चौड़ी हमारी प्लेटें बन रही है, बस वैसे ही हम प्लेटें बनाते जाएंगे और इसमें स्टिच लगाएंगे। तो डिजाइन जो हमने यहाँ पे बनाया है उसी के अनुसार ये प्लेटें लगानी है। तो देखिए प्लेटें अपने आप बनेगी। तो इस तरह से सभी प्लेट को लॉक करने के लिए हमने इसके साइड में स्टिच लगानी होगी। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से स्टिच लगा लेनी है साइड में। तो यहाँ पे जो प्लेट की मार्जिन है वो आप जो हमने डिजाइन बनाया है बिल्कुल उसी के अनुसार ये बनते जाएगी। तो इस तरह से हमने बस इसमें स्टिच लगा लेनी है ताकि डिजाइन की फिनिशिंग अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे हमने दोनों ही किनारे में इस तरह से प्लेटें बनाकर स्टिच लगा लेनी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिच लगा लेनी है। इस तरह से जो भी हमारी प्लेटें बन रही है बिल्कुल उसी पे हमें स्टिच लगानी है। तो इस तरह से बिल्कुल बॉटम तक हमने इस तरह से स्टिच लगाएंगे। अब देखिए इस साइड में हम ऐसे ही इस प्लेट को भी स्टिच कर लेंगे, इस साइड भी। तो यहाँ पे भी हमारी प्लेटें उसी के अनुसार बनती जाएगी। तो इसमें हम भी स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड में हमने इस तरह से स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है। प्लेटें डिजाइन के अनुसार बनते जाएगी, जो कि बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है और इस तरह से हमारी ये राइट साइड की डिजाइन कुछ इस तरह से आएगी। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड में प्लेट को स्टिच कर लिया है। और यहाँ पे देखिए हमने ये बैक साइड की कटिंग की है, बिल्कुल फ्रंट की जो हमने कटिंग की थी बिल्कुल वैसे ही। और इस तरह से हमने 2 इंच मार्जिन जो लिया था उसको हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और नीचे तक लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमारी फ्रॉक कुर्ती नहीं है और ना ही स्लिट कुर्ती है, ये हमारी इस तरह से फिटिंग में ही पैक रहेगी। यानी दोनों साइड में स्टिच लगाएंगे बॉटम तक। और यहाँ पे इसकी नेक को भी हम नेक पट्टी के साथ रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे नेक पट्टी के साथ मैं रेडी कर लूँगी और ये कुर्ती पैक रहेगी, यानी कि इसका स्लिट हम नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बॉटम तक इसे हम स्टिच कर लेंगे ताकि डिजाइन बहुत ही अच्छे से समझ में आए। बहुत ही ब्यूटीफुल ये डिज़ाइन बनेगी। अगर ये सूट में हम स्लिट बनाते हैं, कट लगाते हैं, तो इसकी डिज़ाइन अच्छे से नहीं आएगी। तो इसलिए कुर्ती को हमें पैक बनानी होगी और फ्रॉक भी हम नहीं बनाएंगे, बस ये फिटिंग में ही हमारी ये कुर्ती रहेगी, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लुक देगी। तो अब देखिए हमने फ्रंट पार्ट को इस पर रख कर जो हमने मार्जिन लिया है उसको हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी फ्रॉक स्टाइल में ये फिटिंग कुर्ती रहेगी नीचे से भी। तो यहाँ पे हमने साइड में दोनों साइड में पूरे बॉटम तक स्टिच लगा लेनी है। यहाँ देखिए इस तरह से हमने स्टिच को लगा लेंगे और इसकी शोल्डर में भी हम स्टिच लगा लेंगे, बॉटम को भी हम फोल्ड कर देंगे। तो चलिए हम स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए हमने स्टिच लगा के इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लिया है और हम इसकी स्लीव बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसके स्लीव को डिजाइन किया है
और इस स्लिप डिजाइन की वीडियो मैं पहले ही पोस्ट कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारी बटरफ्लाई स्लिप डिजाइन है। तो हमने एक स्लिप्स को अटैच कर लिया है। यहाँ से देखिए हमने दूसरे स्लिप्स को भी अटैच कर लेते हैं। चलिए स्लिप्स को हम अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने स्लिप को अटैच कर लेनी है और यहाँ पे भी हमने जो नेक पट्टी को नेक से बनाया है तो इसे भी हम तिरपाई करके फिनिशिंग कर लेंगे और इस तरह से हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। कुर्ती की लुक कुछ इस तरह से आएगी। तो देखिए ये ब्यूटीफुल कुर्ती हमारी रेडी हो गई है। और इस साथ में जो हमने इसके ट्राउजर पैंट को डिजाइन किया है उसकी भी पोस्ट मेरे चैनल पर है और यहाँ पे ट्राउजर पैंट की वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही ईजिली हमारी डिजाइनर कुर्ती रेडी हो गई है। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।